हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको करा रही हूँ हमारे अतीत कक्षा 6 के हिस्ट्री की बुक का लेसन नंबर फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट लेसन है उस लेसन का नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये देखिए, मैं आपको कंप्लीट चैप्टर रीडिंग नहीं कराऊंगी। यहाँ पे जो सिर्फ मेन पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही पॉइंट है यहाँ हम रीड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए हमारा फर्स्ट जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये देखिए मैप के अंदर हमारी उत्तर पश्चिम के अंदर ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। ये एट प्रेजेंट पाक के भी उत्तर पश्चिम में हैं और भारत के भी उत्तर पश्चिम में हैं। ठीक है, तो ये हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। आप बाय मैप इनको याद कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। इस सुलेमान और किरथर के अंदर मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मीन्स 8,000 साल पहले सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ की फसल जो है वो यहाँ पे शुरू की थी। और उसके अलावा भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखिए विंध्य पहाड़ियाँ ये हैं आपकी। ठीक है, उत्तर पूर्व में गारो तथा ये आपकी गारो हैं, उत्तर पूर्व के अंदर गारो हैं तथा ये आपकी विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ये मध्य भारत के अंदर आती हैं आपकी, और ये आपका असम मेघालय का एरिया है जहाँ पे ये गारो पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेन आपका, यहाँ पे है सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे, यानी कि विंध्य के आपका जो उत्तर होगा, विंध्य जो है इसके उत्तर के अंदर आपका क्या रहेगा, चावल सबसे पहले उपजाया गया था। ठीक है, यहाँ से हमारे 3 मेन पॉइंट निकलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि 8,000 वर्ष पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के अंदर सबसे पहले गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को यहाँ पे पालना शुरू किया था। तथा जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या है, ये देखिए सहायक नदियाँ क्या होती हैं। सहायक नदियाँ वे होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आएंगी आपके और वो एक बड़ी नदी में मिल के आगे चली जाएगी। वो जो आगे जाएगी बड़ी नदी, वो बाकी छोटी नदियाँ उस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मेन पॉइंट क्या है कि लगभग 4700 वर्ष पहले, ठीक है 4700 वर्ष पहले जो है कुछ आरंभिक नगर इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, यानी कि 4700 वर्ष पहले जो सबसे पहले हैं हमारे इन्हीं नदियों के किनारे क्या आए हैं, नगर बसे हैं। और गंगा और इसकी जो सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूरा हुआ। ठीक है, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, ये देखिए अब हम मैप पे चलते हैं। जो सिंधु नदी है हमारी, सिंधु नदी हमारी है ये। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी सिंधु नदी, और ये जो है झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ये सारी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तो यहाँ पे हमारे नगरों की जो संस्कृति आई है वो 4700 वर्ष पहले यहाँ पे नगरीय संस्कृति आई, नगर बसी हैं। ठीक है, जबकि हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी है हमारी, देखिए ये सोन नदी, ये इसकी सहायक नदी है। तो ये आगे चल के गंगा, ये देखिए यहाँ तक आती है हमारी। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे जो नगर बसे हैं वो 2500 वर्ष पूर्व के हैं। यहाँ से हमारे 2 मेन पॉइंट निकलते हैं। फर्स्ट मेन पॉइंट क्या है कि 4700 वर्ष पहले तो हमारी सिंधु और इसके आसपास की जो नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, वहाँ पे नगरीय संस्कृति नगर बसे जो हैं वो 4700 वर्ष पहले, और जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ हैं वहाँ पे नगर बसे हमारे 2500 वर्ष पहले। ठीक है, गंगा और इसकी सहायक नदी सोन मैंने आपको अभी मैप के अंदर दिखाया है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो गंगा जो मगध है हमारा वो सबसे पहला बड़ा राज्य था जो गंगा घाटी के नगरों में आता है। ठीक है, गंगा घाटी के नगरों में मगध हमारा सबसे पहला राज्य था जो 2500 वर्ष पहले यहाँ पे बसा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे कोई और मेन पॉइंट नहीं है, मैं आपको एज ए नोट्स प्रिपेयर करा रही हूँ ये। उसके बाद के देखिए हमारे अब हमारा इंडिया का नाम कैसे कैसे बदला है, कैसे
भारत इंडिया आया है वो देखते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, सब इंडिया और भारत हमारे देश के लिए जैसे नाम हम प्रयोग में लाते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए आप। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यहाँ क्या है, हमारा इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है और संस्कृत में हम सिंधु इसे कहते हैं। ठीक है, और ईरानी और जो यूनानी आए हैं 2500 वर्ष पहले, उन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा है। यहाँ पे क्या था, सिंधु को इंडस, यहाँ पे क्या है, सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहा है। और इस नदी के जो पूर्व का भूमि प्रदेश है उस प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम आया है वो कैसे आया? भरत नाम का पहले प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम के अंदर जो लोग रहते थे उन लोगों के समूह के लिए भरत का नाम यूज होता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी कि भरत का उल्लेख जो है ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। ऋग्वेद हमारी 3500 वर्ष पुरानी कृति है। बाद में भरत चेंज होके और देश के लिए हमें भारत प्रयोग करने लगे, हम भारत को चेंज करके भारत इसको प्रयोग में लाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांडुलिपि आता। पांडुलिपि क्या होती है? यहाँ से मेन पॉइंट सिर्फ यही है आपका कि पांडुलिपि क्या है, कैसे लिखते हैं। ये जो हाथ से लिखी होने के कारण हम सबसे पहले इसको पांडुलिपि कहते हैं, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या है, इनको पांडुलिपि कहा जाता है। और इंग्लिश के अंदर हम अंग्रेजी के अंदर पांडुलिपि जो है उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड यूज़ करते हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट आपका वो लैटिन शब्द है मैनु और उसका अर्थ होता है हाथ या हाथ से निकला हुआ। ठीक है, उसका अर्थ है हमारा हाथ या हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ठीक है, पांडुलिपि जो है वो हाथ से या हाथ से लिखी हुई या हाथ से लिखने वाली आप कह सकते हो। और ये मैन्युस्क्रिप्ट हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। मैनु जो है वो लैटिन का वर्ड है और इसे ताड़पत्रों पर लिखते थे। ठीक है, और ताड़पत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ है बुर्ज नाम का। ठीक है, उसकी छाल से विशेष तरीके से ये तैयार किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ये देखिए, जो ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर जो है 1000 साल पहले की कोई यहाँ पिक्चर दिखा रखी है कि पांडुलिपि इस तरह से होती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पेज नंबर 5 पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से बनता है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो हम जैसे लोकल जो जितने भी थे आम आदमी जो थे वो सभी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद आता है आपका अभिलेख। अभिलेख क्या होते थे? अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तूप उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। यानी कि जो कठोर सतह होती थी, पत्थर की हों या वो धातु की हों, उन पर जो भी उत्कीर्ण किया जाता था, जो उकेरा जाता था, वो अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए ये जो अभिलेख है आपका, ये 2250 साल पुराना अभिलेख है जो एट प्रेजेंट अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। और ये अशोक नामक शासक के आदेश पर ये उत्कीर्ण करवाया गया था। और इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास 7th की बुक में भी पढ़ोगे आप। ठीक है, और इसके अंदर 2 हमारी भाषाएं लिपियाँ यूज़ हुई हैं, एक यूनानी और सेकंड वन अरामेक। ठीक है, अरामेक सेकंड एंड फर्स्ट वन इज़ यूनानी। ये 2 लिपियाँ या भाषा ये हम कह सकते हैं इस पर यूज़ हुई हैं और ये 2250 साल पुराना है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और अशोक के आदेशों पर ये उत्कीर्ण किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पुरातत्वविद क्या होते हैं? पुरातत्वविद ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं जो वस्तुएं अतीत में बनी हुई या प्रयोग में लाई गई थी। पुरातत्वविद जो होते हैं वो पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों चित्रों मूर्तियों आदि से बनी वस्तुएं जो प्रयोग में लाते थे उनको अध्ययन करते थे, उनका अध्ययन करते थे, वे पुरातत्व होते हैं। ठीक है, पुरातत्व क्या होते हैं? पुरातत्व वे होते हैं जो अतीत में बनी या प्रयोग में लाई गई, जैसे ईंट से बनी है ईंट हैं, ईंटों से बनी इमारतों हैं, जैसे उनके अवशेष मिले हैं, चित्र मिले हैं, पत्थर मिले हैं, मूर्ति मिले हैं, उनका अध्ययन जो करते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा ये यहाँ पे एक पात्र दिखा रखा है। ये पात्र जो है बहुत प्राचीन है और
इनका प्रयोग 4700 साल पहले यूज होता था। ये चांदी का सिक्का है, ये 2500 साल पुराना सिक्का जो है वे दिखा रखे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है ये इतिहासकार क्या होते हैं, ठीक है। इतिहासकार क्या होते हैं, जो स्रोतों के द्वारा अतीत का अध्ययन करते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। इतिहासकार क्या होते हैं, जो स्रोतों के द्वारा अतीत का अध्ययन करते हैं वे इतिहासकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन हो, सिर्फ ये है कि जो पहले जो आदमी है वो मछलियाँ पकड़ कर खाते थे, शिकार खाते थे, फल फूल खाते थे, उनको संग्रह करते थे, ठीक है। मेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका ये आता है, ठीक है। इसमें क्या कह रखा आपका कि एट प्रेजेंट हम 2000 को आज के दिन की तारीख मानते हैं और उसको लेके हम सारे आगे के जो टाइम पीरियड है वो शो करेंगे। यह गणना वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, ठीक है। ईसा मसीह का जो जन्म है उसकी तिथि से यह गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व लिखी जाएंगी। जैसे ईसा मसीह के बर्थ से जितनी भी पहले की तिथियां हैं वो उनके बर्थ से पहले के तो पूर्व लिखेंगे हम, यानी कि ईसा पूर्व लिखेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने अभी जस्ट ये पॉइंट बताया था आपको कि 2000 हम बेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो एक लास्ट पॉइंट है, ये कंक्लूजन है हमारा। इसमें क्या है कि बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि ईसा से पहले, ईसा पूर्व। एडी जो है उसको क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी जो है आपका एक लैटिन वर्ड है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ये तिथियां गिनी जाती हैं। एडी की जगह कई बार सीई यूज हो जाता है और बीसी की जगह कई बार बीसीई यूज होता है, ठीक है। कॉमन इरा जो है वो आपका सीई का फुल फॉर्म है और बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा ये आपका बीसीई का कंप्लीट नेम है, ठीक है। हम ऐसे जो टाइम पीरियड को यूज कर रहे हैं कि अगर आपका कहीं कहीं पे आपका बीपी भी मिल जाता है, बिफोर प्रेजेंट होता है उसका मतलब, ठीक है। एक लास्ट आपका मैचेट देखिए, बहुत अभी जो हमने रीड करा उसके बिहाव पे है। नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी के एरिया में आखेट और संग्रहण होता था, ठीक है। यानी कि शिकार करते थे और अपने खाने की चीज़ें या जो उनके प्रयोग में लाई जाती थी उन चीज़ों का संग्रहण करते थे नर्मदा घाटी के आसपास। मगध आपको बताया था कि आज का बिहार जो है पहले मगध था, ये पहला सबसे बड़ा राज्य होता था। गारो पहाड़ियाँ जो है सबसे पहले वहाँ पे आरंभिक खेती हुई थी। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, प्रथम नगर सबसे पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे बसे थे। गंगा घाटी जो है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, 2500 वर्ष पूर्व के नगर जो है वो गंगा घाटियों के थे। और सिंधु और उसकी नदियाँ जो है वहाँ पे सबसे पहले नगर बसे थे, वो कितने वर्ष पहले के थे ये आप प्लीज़ कमेंट में डालना। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।